नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं या उसे फलित करते हैं तो बहुत सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह जो है वो किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों के प्रभाव में है या किस युति में है। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके अनुसार ही हम कुंडली में जो होने वाले परिवर्तन है या जो भी हमारी प्रिडिक्शंस होती हैं वो उसके अनुरूप होती है। और प्रिडिक्शंस राइट हो या प्रिडिक्शंस सही हो, जो भी हम फलन कर रहे हैं कुंडली का वो बिल्कुल सही हो एग्जैक्टली, इसके लिए कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। कौन से वो सूत्र हैं जो हमें किसी भी कुंडली को देखते समय ध्यान में रखना आवश्यक होते हैं। कुछ ऐसे सूत्र मैं आज आपको बता रही हूँ जो कि आपकी कुंडली को एनालाइज करने में आपकी हेल्प अवश्य करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सा सूत्र है जो हमें सबसे पहले देखना चाहिए। देखिए, वैसे तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कुंडली में कि लग्नेश कहाँ पर स्थित होते हैं, क्योंकि लग्नेश जहाँ पर भी होते हैं उसके ऊपर ही आपकी कुंडली का एक फाउंडेशन कह सकते हैं वो उस पर निर्भर करता है। यदि लग्नेश किसी शुभ भाव से संबंध बनाते हैं, स्वराशि के होकर के बैठे हैं, उच्च के होकर के कहीं शुभ भाव में बैठे हैं, तो उस कुंडली में बहुत अधिक शुभता आ जाती है। ठीक है। अब आपको मैं सूत्र बताने जा रही हूँ कि यदि जो जो ग्रह नवमेश या पंचमेश से युक्त होते हैं या उन भावों से संबंध बनाते हैं या उनका किसी भी तरह का दृष्टि संबंध होता है तो वो बहुत ज़्यादा शुभ कारक हो जाते हैं। वो वहाँ पर शुभता देने के लिए योग्य ग्रह माने जाएंगे। यानी कि यदि पंचमेश या नवमेश की जिस ग्रह से भी युति हो जाती है तो वो ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी हो जाएंगे, या उनके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाती है। मान लीजिए यदि पंचमेश की दृष्टि यदि आयेश के साथ में आ जाए, युति में आ जाए या दृष्टि में आ जाए तो वो आपके लिए विशेष शुभकारक हो जाता है। ठीक है। दूसरा सूत्र जो है कि जो ग्रह अष्टमेश, षष्टेश और वेश या फिर मार्केश से युक्त होते हैं या दृष्ट होते हैं तो वो ग्रह आपके लिए पीड़ादायक हो जाते हैं। तो षष्टेश और अष्टमेश, वैश और मार्केश, इन ग्रहों की जिस ग्रह के ऊपर भी दृष्टि या युति होती है, इन भावों संबंध बना लेते हैं जो ग्रह, वो हमेशा आपके लिए पीड़ादायक रहेंगे। ठीक है। एक सूत्र है कि 6, 8, 12 के स्वामी, 6, 8, 12 के स्वामी या इन भावों में जो ग्रह होते हैं वे उस भाव की हानि अवश्य करते हैं। मान लीजिए कि 6, 8, 12 के स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठेंगे वहां पर वो पीड़ा देंगे। यदि उदाहरण दे रही हूँ कि यदि षष्टेश पंचम भाव में जाकर के बैठेगा तो आपको अपनी प्रोजेनरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगी। आपको अपनी कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के तकलीफें उठानी पड़ेंगी। आपको निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं तकलीफ अवश्य आएगी यदि षष्टेश पंचम भाव में जाकर के बैठते हैं। कहीं कहीं संतान उत्पत्ति में भी बाधा आती है। ठीक है। तो ये तो है कि षष्टेश और अष्टमेश या 12वें भाव के स्वामी जिन भावों से संबंध बनाते वहां पर समस्याएं आती है। और यदि 6, 8, 12 भाव में भी यदि कोई ग्रह आकर के बैठ जाते हैं तो वो आपको पीड़ा देने वाले ग्रह बन जाएंगे, या उनसे संबंधित जो भी आपके सुख या जो भी आपको अच्छी चीजें मिलने वाली होती है उनमें कुछ न कुछ नकारात्मकताएं अवश्य आ जाती है। ठीक है। उसके बाद है कि यदि पापी ग्रह शुभ स्थानों में चले जाते हैं और शुभ ग्रह पाप स्थान में आ जाते हैं तो वो भी आपको धन की कमी कर देते हैं। ठीक है। यदि शुभ ग्रह पाप स्थान में आ जाते हैं, मान लीजिए कि यदि गुरु छठे भाव में आ गए, अष्टम या 12वें भाव में आ गए तो वो धन की आपको हानि अवश्य करेंगे। और यदि शुभ मान लीजिए कि यदि पापी ग्रह शुभ भाव में आ गए, यदि पंचम में, नवम में यदि पापी ग्रह आ जाते हैं तो वो भी आपको धन की हानि अवश्य कर देते हैं। उसके बाद जो सूत्र है
वो इस तरह से है कि जो ग्रह नीच या फिर शत्रु से त्रि होते हैं, ठीक है, यदि एनिमी साइन में आ जाते हैं तो उस भाव का वो अवश्य नाश करते हैं। और जो ग्रह न तो ज़्यादा खराब है न ज़्यादा अच्छा है, न्यूट्रल है, तो वो आपको मध्यम फल हमेशा देंगे। और जो ग्रह उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं, तो वो अच्छे से अच्छा फल आपको अवश्य देंगे, ठीक है। फिर एक सूत्र और है कि जो ग्रह स्वयं के घर या अपने मान कहें तो भाव को देखते हैं, तो वो उस भाव की पुष्टि करते हैं, वो उस भाव को बल प्रदान करते हैं और हमेशा आपको सुख और धनदायक ग्रह वो बन जाते हैं। यदि मान लीजिए नवमेश किसी भी भाव में बैठ करके अपने भाव को देख रहे हैं, नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो अपने घर के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, मान लीजिए तीसरे भाव में मंगल बैठ गया है या गुरु बैठ गए, वो नवमेश यदि है, नवम भाव के स्वामी होकर के तीसरे घर में बैठ गए, द्वितीय में बैठ गए, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठेगा, नवमेश होकर द्वितीय भाव में बैठेगा तो अपनी अष्टम दृष्टि नवम भाव पर डालेगा। और यदि कोई भी ग्रह नवमेश होकर के यदि तीसरे भाव में बैठेंगे तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे ग्रह जो होते हैं वो हमेशा धनदायक और सुखदायक ग्रह बन जाते हैं, ठीक है। और आखिरी में एक सूत्र और है कि यदि लग्न में यदि पापी ग्रह हो जाते हैं तो वो अशुभ प्रभाव देंगे, आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, अशुभ प्रभाव देंगे। यदि लग्न में शुभ ग्रह आ जाते हैं तो वो आपके लग्न को शुभता देंगे, है ना। पापी ग्रह जो होंगे वो आपके लग्न के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन यदि शुभ ग्रह लग्न में आ जाते हैं तो वो अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन यदि लग्न में शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों की युति हो जाती है या मिश्रित होते हैं तो कैसा प्रभाव देंगे? शुभ ग्रह अपना शुभ प्रभाव देगा, लेकिन यदि अशुभ ग्रह उसके साथ में है तो वो अपने पीरियड में थोड़ा अशुभ प्रभाव भी अवश्य देता है। तो जब भी किसी कुंडली का यदि हम फलन करते हैं या फलित करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उस समय इन मेन सूत्रों का, मुख्य सूत्रों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारे प्रेडिक्शंस राइट होते हैं। कब उस समय हम कह सकते हैं कि ये फलाना ग्रह जो है वो आपके लिए अच्छा फल देने वाला है या ये ग्रह आपके लिए अच्छा फल नहीं देगा। लग्न को भी अवश्य देखना चाहिए, लग्नेश की स्थिति भी कुंडली में कैसी है इसे जरूर ध्यान में रखना चाहिए। उसके पश्चात ही सारे प्रेडिक्शंस हमें अवश्य करने चाहिए, क्योंकि कुंडली को जब भी हम फलित करते हैं तो ग्रह दशाओं का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है ये भी जरूर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कहीं कोई पाप प्रभाव में तो नहीं है, कौन सी दशाएं चल रही है, कितने अंश के होकर के ग्रह बैठे हैं, कितने फलित होकर के बैठे हैं, वर्गोत्तम है कि नहीं है, उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि ग्रह सिर्फ एक स्थान में बैठ गया है, सिर्फ उसकी स्थिति को देख करके प्रेडिक्शंस कभी भी कुंडली में नहीं करने चाहिए, सारे चार्ट्स चेक करने चाहिए और उनकी स्थितियों को भली भांति देखना चाहिए। मित्र ग्रह में है, कितने अंशों से होकर के बैठे हैं, 16 वर्ग कुंडलियों में, मतलब जो आपकी जितनी भी 16 वर्ग कुंडलियां हैं उनमें उनको कितने पॉइंट्स मिले हैं, सारी चीज़ें देख करके कुंडली को फलित किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी अवश्य समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आपसे लाइक शेयर कर सकते हैं और आप इसे शेयर भी अवश्य कीजिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार जरूर साबित होगी। तब तक के लिए